आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। जो भरण पोषण दिया जा रहा है उसे भी बंद किया जाएगा, उसको भी कोर्ट ने बंद कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का भरण पोषण पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है या फिर उसे मिनिमम पर रखा जा सकता है। साथ ही बात करेंगे उन कंडीशंस की जो जजमेंट्स आने के बाद में टर्म कंडीशन लागू कर दिए गए हैं, और बात करेंगे क्या कोई जजमेंट आने के बाद क्या उस जजमेंट को एक कानून की तरह प्रयोग किया जाता है, क्या उसे कानून मान लिया जाता है या फिर वो एक जजमेंट ही पर्टिकुलर केस में रहता है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए उस जजमेंट की बात जिसमें यह कहा गया है कि पत्नी पहले कमाती थी, इस कारण से भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो यह पर्टिकुलर एक जजमेंट है, जजमेंट को कानून की तरह प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं और कुछ कंडीशंस उस केस में देखी जाती है। इसमें क्या कंडीशन होती है ऐसे मामलों में जहां पर कोर्ट ऐसा आदेश करती है कि पत्नी पहले कमा रही थी, पति को पहले साबित करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो यह कि पति को साबित करना पड़ेगा कि पत्नी शादी के बाद या मेरे घर में रह रही थी उस समय या फिर शादी के पहले किसी भी वक्त ये जॉब कर रही थी या वर्तमान में अभी जॉब कर रही है। यानी कि आज दिनांक से लेकर कभी भी इसके पहले, शादी के पहले भी अगर ये जॉब करती थी, अर्न करती थी, तो फिर पति को यहां साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये अर्न करती थी। पहली कंडीशन तो ये लागू होती है इसमें। दूसरी कंडीशन यहां पर यह लागू होती है कि पति की कोई गलती ना हो और पति अभी भी पत्नी को साथ रखने के लिए आतुर हो। पति की कोई गलती नहीं है और फिर भी पति पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट यहां पर पत्नी से कह सकती है कि आप पहले कमाती थी, वर्तमान में भी कमा सकती हैं, तो आप अपनी जॉब करिए, अपना काम देखिए, आपको कोई भरण पोषण की राशि नहीं दी जा सकती है। तो यहां पर यह कंडीशन से लागू होती है। यहां पर दूसरी कंडीशंस में यह कहा गया है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अगर पत्नी कमाने के काबिल है, कोर्ट ने ऐसा भी आदेश दिया है एक जजमेंट में जहां पर यह कहा गया कि पत्नी कमाने में काबिल है, भला ही वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी कला है जैसे ब्यूटी पार्लर चलाना, जैसे कि मेहंदी, डांसिंग या अन्य चीजें जिससे वो उनकी अर्न होती है। आजकल तो रील से भी पैसे मिलते हैं, वीडियो बनाने से भी पैसे मिलते हैं, कई प्रकार के रोजगार होते हैं जिनसे पैसे मिल जाते हैं। तो अगर पत्नी कोई भी उसके पास रोजगार पहले था या उसमें वो काबिल है, तो कोर्ट यहाँ पर उस वक्त ऐसा आदेश कर सकती है जब यह साबित हो जाए कि पति की कोई गलती नहीं है, पति अभी भी पत्नी को रखने के लिए आतुर है परंतु पत्नी रहने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये कह सकती है कि आप एक काबिल पत्नी हैं, अपने लिए आय अर्जित कर सकती हैं, इसलिए आपको भरण पोषण नहीं दिया जा सकता है। ऐसा जब जजमेंट आता है तो ये पूरी तरीके से कानून का रूप नहीं लेता है, ये परिस्थितियों के आधार पर एक कानून की तरह वहां पर प्रयोग होता है और इसे उस समय कानून के रूप में उपयोग किया जाता है परिस्थितियों के आधार पर। सभी केसेस में लागू नहीं होगा। नंबर 3, पत्नी कमा रही है वर्तमान में, तो यहां पर पति के लिए ही कंडीशन है कि पति ही कोर्ट में साबित करे। बल्कि वो बात अलग है कि 2020 में रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया था, उसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी आय, व्यय और संपत्ति के बारे में न्यायालय को बताना है, परंतु पत्नी नहीं बताती है। तो यहाँ पर पति की ही जिम्मेदारी है, एक कंडीशन पति पे लागू होती है कि वो अगर भरण पोषण नहीं देना चाहते तो वो कोर्ट में साबित करे कि उसकी पत्नी कमा रही है। नंबर 4, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने के काबिल है, तब भी ऐसा जजमेंट देखा गया है जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी कमाने के काबिल है, पत्नी पढ़ी लिखी है, तो उसे भरण पोषण देकर घर पर बेकार बैठने का मौका नहीं दिया जा सकता। पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाए, अपने लिए भरण पोषण करे, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन लागू होती है, वही कंडीशन जिसमें पति की कोई गलती ना हो और पति अभी भी पत्नी को साथ रखने के लिए आतुर हो। तो ऐसी परिस्थिति या फिर पत्नी की कोई गलती हो, तो वैसी परिस्थिति यहां पर कोर्ट यहां पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है। नंबर 5, जहां पर पत्नी अडल्ट्री में हो
और पति साबित कर दे कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, तो फिर वहां पर पूरी तरीके से पति भरण पोषण देने से बच सकता है। नंबर 6, जहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, यहां पर वही नियम लागू होता है कि पति पहले साबित करे कि मेरी कोई गलती नहीं है, अब पत्नी साबित करे कि जो आरोप लगा रही है वो सही है। अगर पति ने साबित कर दिया उससे हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अभी अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, तो फिर ऐसी स्थिति में अब पत्नी को ही साबित करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे मामलों में कहता हूं कि पति इतनी स्पीड से चले कि पत्नी को इंटरिम मांगने का मौका ही ना मिले और फाइनल में पत्नी को साबित करना पड़े, क्योंकि पति के पास सारे वो तथ्य हैं जिसके आधार पर साबित होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहां पर भी यही नियम लागू होता है कि अगर पति ने साबित कर दिया तो वो जजमेंट आप अपने केस में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी एक कानूनी पहले से नियम है और इसके आधार पर आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, आप बच सकते हैं, बशर्ते आपको साबित करना पड़ेगा कि बिना किसी कारण के पत्नी अलग रह रही, हमारी कोई गलती नहीं है। 7वां नियम यह कहता है कि अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी ने रीमैरिज कर ली है या लिविंग में रह रही है, या तो बिना विवाह के रह रही है या फिर रीमैरिज कर ली है, साबित करना पड़ेगा पति को। यह कंडीशन भी पति के ऊपर ही लागू होती है। ऐसा कोई भी जजमेंट आपको मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि पत्नी अडल्ट्री में थी, लिविंग में रह रही थी या फिर रीमैरिज कर ली थी, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में प्रयोग कर सकते हैं और ये कानून भी पहले से बना हुआ है और ये जजमेंट भी वह कानून की तरह ही प्रयोग होगा, क्योंकि अपने आप कोई भी जजमेंट अपने आप में एक कानून होता है। लेकिन जजमेंट कानून तब बनता है आपके केस में आपकी मदद के लिए जब वो कंडीशन आपके केस में लागू होती हो। तो स्वाभाविक है जो पहले से कानून बना हुआ है वो कानून का नियम भी तभी लागू होता है आपके केस में आपकी मदद के लिए जब वैसी परिस्थिति हो। तो परिस्थिति के आधार पर नियम लागू होते हैं। 8वीं कंडीशन ये है यहां पर कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप बता सकते हैं कि हुजूर देखिए मैं पहले से भरण पोषण दे रहा हूं, मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है या फिर किसी का एजुकेशन आ गया है या फिर किसी की शादी आ गई है, यानी कोई ऐसा खर्चा आ गया है जो बड़ा खर्चा है और उसे रोका नहीं जा सकता, तो फिर ऐसी स्थिति में जो आप भरण पोषण दे रहे हैं आप उसकी राशि को कम करवा सकते हैं। या फिर आपका डिवोर्स हो गया और आपका मेंटेनेंस चल रहा है और डिवोर्स के बाद में आपने अब दूसरी शादी कर ली है, आपकी इनकम नहीं बढ़ी पर आपके खर्चे बढ़ गए क्योंकि आप पत्नी लेके आ गए, अब उसके बच्चे हो गए, आपके खर्चे बढ़ गए, इनकम नहीं बढ़ी, तो आप कह सकते हो हुजूर कि यहां पर भत्ते में परिवर्तन कर दीजिए क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ चुके, मेरी इनकम नहीं बढ़ी है, पत्नी को जो दिया जाने वाला भरण पोषण है मैं देने में अफोर्डेबल नहीं हूं, तो अल्टरनेशन मेंटेनेंस का ऑप्शन यहाँ पर लागू होगा और ये भरण पोषण की राशि कम कर दी जाएगी। नंबर 9, आपको लोन लेना पड़ गया, घर टूट रहा है, कोई बीमार हो गया है या नया घर बनाना है या फिर एजुकेशन या कोई शादी है, कुछ भी हो गया है या हो सकता है या होने वाला है या हम करने वाले हैं, उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता थी, आपने लोन ले लिया, वैलिड कंडीशन है, तो फिर यहां पर आपका जो लोन अमाउंट है उसे कंसीडर किया जाएगा। आपकी जो ईएमआई जाती है वो आपकी इनकम में से काट दी जाएगी, यानी कि उसे खर्चा माना जाएगा, ये भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। और नंबर 10, अब इसी बीच में पत्नी कमाने लगी है या फिर पत्नी जो पहले कमा रही थी अब उससे उसकी इनकम बढ़ गई है या फिर आपकी इनकम घट गई है, आपके खर्चे बढ़ गए हैं, आप पर लोन आ गया है, आपकी जॉब चली गई है, आपको कोई बीमारी हो गई है या आप कमाने के काबिल नहीं है, तब भी यहां पर दिए जाने वाले भरण पोषण को बंद करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं या खुद के लिए भी भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं। परिस्थितियां जैसी भरण पोषण का आदेश पैसा जीवन पर्यंत ये क्रिया चलती रहती है, आप जब चाहें तब भत्ते में परिवर्तन का ऑप्शन चुन सकते हैं, परंतु वहां पर परिस्थितियां लागू होती हैं। हर जजमेंट अपने आप में एक कानून होता है, लेकिन आपके केस में वह कानून तभी मदद करेगा जब वैसी परिस्थितियां हो तब।
अगर वैसी परिस्थितियां नहीं है तो आप चाहे परिभाषा उस सेक्शन का प्रयोग करिए, चाहे आप कोई भी जजमेंट का प्रयोग करिए, लेकिन वो आपके केस से परिस्थितियां मैच नहीं करती हैं तो वो सब बेकार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।